कानूनी प्रक्रिया है, उसमें कानूनी फिर प्रक्रिया कुकर का ये बता दो। दो दिन हो गए समझा वीडियो साहब हो गए 2 दिन तक दुखी और मन्ना 19 दिन हो गए दुखी होंगे 20 दिन डीसी साहब ने लेटर दिया, मुख्यमंत्री ने लेटर काटा, उसके बाद डीडीपीओ का लेटर आया और वीडियो पंचायत ने रेजुलेशन दिया, इसने खुद पंचायत सेक्रेटरी को रेजुलेशन दिया। हमने तो हाथ खड़े कर दिए, जिन्होंने बोला जड़ा मर्जी चाहे बिक जाओ, मैंने सस्पेंड करवा दो, मैं प्लाट कौन करता जाओ, ये बात कह दी। ये शब्द वीडियो साहब ने कहा कि हमने बाकी बार भेज दी। पुरानी लीग ने पिटे आओ तो पिटे आओ, जो आज की सारे बैठ वीडियो साहब है जो बीडीपीओ साहब है जो बीच में पहुंच चुके हैं, जो लोग है जो प्लाटों की मांग कर रहे हैं उनके बीच में पहुंच चुके हैं। तो वीडियो साहब है जो बातचीत करने के लिए धरने के बीच में पहुंच चुके हैं। हमने तो हाथ खड़े कर दिए, जिन्होंने बोला जड़ा मर्जी चाहे बिक जाओ, मैंने सस्पेंड करवा दो, मैं प्लाट कौन करता जाओ, ये बात कह दी। ये शब्द वीडियो साहब ने कहा कि हमने बाकी बार भेज दी। पुरानी लीग ने पिटे आओ तो पिटे आओ, जो आज की जिक्र दी, आज सरपंच साहब बुलाए, आज का जिक्र है, आज का ये जिक्र है। सरपंच ने बुलाया, सरपंच यूं कह रेजुलेशन में जमीन होगी तो दे दूंगा। मैं ये नहीं कहता, आज का जिक्र ये है वीडियो साहब का, मेरी शिकायत कर दो, मैंने सस्पेंड करवा दो और मेरी जड़ा मर्जी चाहे शिकायत कर दो और नू का दो वीडियो प्लाट नहीं करता भाई, जाओ सस्पेंड करवा दो। मैंने ये शब्द बीडीपीओ साहब ने कहे और जब नहीं कहे हो आपका सीआईडी इंचार्ज, वो एक सीआईडी वाला भाई भीतर या बेबे भीतर है, हम भीतर थे, सामने कही है। बताया एक अफसर का या जिम्मेवारी बड़ा है, ये कानूनी प्रक्रिया है, उसमें कानूनी फिर प्रक्रिया कुकर का ये बता दो। 2 दिन हो गए समझा दी, वही लिस्ट हमने भी 3 दिन हो गए, हमने दियो एक बार वाली लिस्ट दिया भाई, ये रही लिस्ट। तो कानूनी प्रक्रिया भी है, वो भी पूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा उसमें। ये एक मिनट रुक जा भाई। वीडियो साहब हो गए 2 दिन तक दुखी और मन्ना 19 दिन हो गए दुखी होंगे 20 दिन डीसी साहब ने लेटर दिया, मुख्यमंत्री ने लेटर काटा, उसके बाद डीडीपीओ का लेटर आया और वीडियो पंचायत ने रेजुलेशन दिया, इसने खुद पंचायत सेक्रेटरी को रेजुलेशन दिया। इसका जवाब हम मांगने लग रहे, 19 दिन हो गए, हम तो 19 दिन के दिन और ये 2 दिन में दुखी। बताओ भाई 19 दिन है, 19 को नहीं बिना हो गया, यो 2 दिन में दुखी पब्लिक है और पब्लिक का काम खातर है। 1 तारीख ने भी हमने देखो भाई मीडिया वाले भाई, 1 अगस्त को एसडीएम साहब को लिख के दिया मैंने, मैं सर कार्रवाई कौन कर रहा, वीडियो हमारी कार्रवाई करवाओ। 8 तारीख नहीं 7 तारीख तक वीडियो ने क्या कार्रवाई करी एसडीएम के लेटर पे और 7 तारीख ने जो जवाब आया सरकार का उस पर कार्रवाई शुरू कर दी। 1 तारीख ने जो हमने एसडीएम को लेटर दिया कार्रवाई के लिए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद सीएम साहब को हमने जून के महीना में मिले, वो सीएम साहब ने लेटर भेजा डीसी साहब के माध्यम से, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। डीसी साहब ने लेटर भेजा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। यानी कि 7 तारीख की रेट पीट रहा है भाई। परसों हम तो नुए पूछने लग रहे, हाँ पिछले जो उनका चपे के कार्रवाई करी या बता दे हमने बस, और पूछा के हाँ काल की रिपीट फिर बोले नू कर दिया। रेजुलेशन की बात कर रहे हैं, 4 महीने पहले यो पंचायत का रेजुलेशन यो रेजुलेशन और इस देश और प्रदेश के अंदर खापों को बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है। खापा ने भी लिख के दिया कि बीडीपीओ साहब वास्तव में माजरा गांव दुखी है, इस गांव के अंदर 4-5 बारी बुलडोजर चल लिए, कदे फिर दोबारा बुलडोजर नहीं चल जे। हम भी इस चीज से सहमत था। पंचायत के साथ साथ खापा ने भी लिख के दिया कि प्लाट काट दो। क्या सरकार की जब गाइडलाइन आई, मैं चैनल के माध्यम से के बाद पूछूं वीडियो साहब ने, सरकार की जब कोई गाइडलाइन आई तो क्या कार्रवाई करी? और उस दौरान मैंने पूछा वीडियो साहब से, मैं सर एक लेटर आया था डीसी ऑफिस तक, क्या कार्रवाई करी? बोले भाई मैंने तो कर दी जो करनी थी, अब तो आगे सेक्रेटरी ने करनी है, सेक्रेटरी प्लाट काटेंगे जब भाई। और फिर कल पूछा, बोला सरकार की को गाइडलाइन ने कौन थी? 19 तारीख को वीडियो साहब जब कोई गाइडलाइन नहीं थी, बड़ी पंचायत के सामने सरपंच एसोसिएशन के प्रधान, सरपंचा के सारे सरपंचा बीच में, बड़ी पंचायत में यो नू का क्या कहते गया
कि एक हफ्ता में प्लाट काट दूंगा। पब्लिक ने बड़ा दिल दिखाया, नु बोले साहब एक हफ्ता में कोई कार्रवाई आ कर दी, 2 हफ्ते ले लो। एक की जगह 2 हफ्ते दिए पब्लिक ने और फिर भी नहीं हुई। फिर 1 अगस्त ने एसडीएम साहब ने, भाई हम तो नुए पूछा है, एसडीएम का लेटर उसे दिन आ लिया आपके पास, उस पे क्या कार्रवाई करके भेजी एसडीएम को, वो बता दो। ये तो लेटर क्या लाया है, वो तो लेटर क्या लाया पीट रहे हैं, बोला यो आ गया 16 साल पुराना। कल एक चीज और पूछी, बोला मैंने सुलचेड़ी में कार्रवाई कर दी। मैं बोला जी बढ़िया, थुराना में कार्रवाई कर दी। माँ जी बढ़िया। मैं एक बता दो, सरकार की किस गाइडलाइन के तहत कार्रवाई करी, वो लेटर दे दो हमने। बोला लेटर तो कौन ही। एसएचओ साहब मौका बैठे, एसएचओ साहब बोले भी लेटर तो दो। बोला जी आज तो कौन ही, 16 साल पुराना रिकॉर्ड से वो काट के दूंगा तड़के 3 बजे। पब्लिक ने वो लेटर दे दिया रे लोगों, पब्लिक ने काट के वो लेटर दे दिया। अरे इन अधिकारियों को 16 साल पुराना लेटर को नहीं पाया, क्या तो काट के दे दिया। या पब्लिक दुखी है। अरे एक 50-50 गज में नहीं, 5-5 परिवार रहे। इस बीडीपीओ ने के बेरा यो तो कई गजमों का मकान बना रहा है। और हम तो एक के बात पूछ लग रही, इस पर क्या कार्रवाई करी, बस इस पर कार्रवाई। प्रोसेस का तो बेरा आज चलो कोई नहीं, सुन तो ले, हम तो जनाब इसकी इनकी पूछा। जो लिस्ट चलो है, सुन लो एक बार। माजरा की और कई गांवों की पुरानी लिस्ट है 2007-8 की, उसकी नए तो रजिस्ट्री हो रही, नए उनके प्लॉट हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। हमने डीसी साहब के साथ मीटिंग करी थी 31 तारीख को। डीसी साहब को बड़ी कराया हमने, उन्होंने कहा भाई अब तो कैसे दोगे प्लाट, रजिस्ट्री भी नहीं है ना अलॉटमेंट है, अब कोई नई गाइडलाइन जारी होगी तब कार्रवाई कर देना। तो यह गाइडलाइन आई है, लेटर आया है डायरेक्टर साहब का 7/8/2024 का। उसके अनुसार जिन गांवों में ज़मीन थी, खाली ज़मीन थी, जिनमें ना नाजायज कब्जे और ना कोर्ट केस थे, उनके हमने रेजुलेशन मंगा ली 8 पंचायतों के, और वो भेज दिया हमने डीडीपी ऑफिस में कल। ये परफॉर्मा है, इसमें सारी डिटेल है। एक मिनट रुक जा भाई। बीडीपीओ साहब ने बताया 31 तारीख ने हमारी मीटिंग हुई। देख कितनी बढ़िया बात बताई। 31 तारीख ने मीटिंग हुई, 1 तारीख ने एसडीएम साहब ने कहने लग रहा 1 तारीख तक, 8 तारीख ने आके बैठे, 7 दिन में आके बैठे। 7 दिन में हम जब आए नहीं, उसे दिन का दिन दे भाई मेरे दौरे 31 तारीख की है। मैंने उसे दिन का पूछने लग रहा हूँ जो एसडीएम साहब के मैं इस पर तो कि मैं कार्रवाई करके बंद करे होगा यो कागज से क्यों गेट दिया। इस पर तो कोई कार्रवाई करी होगी या नहीं करती बनती भाई कार्रवाई। इस पर तो कोई कार्रवाई बन रहा है कौन बनती, पिछली कोई कार्रवाई चल रही है। इसका मतलब तो सीएम साहब हुआ झूठी, डीसी भी झूठा, और भाई फिर भी कहे एक और डीसी भी सच्चा, सारे सच्चे, मगर मैनू को वीडियो झूठा। बीडीपीओ साहब ने खुद यदि ये कहते कि हमारे पास कोई गाइडलाइन नहीं थी, बीडीपीओ साहब 16/7/2024 को एक लेटर इशू करते हैं कि गांव के अंदर प्लाट काटे जाए, और कल खुद प्रशासन के अधिकारियों के सामने बीडीपीओ साहब ने एक बात कही भी माजरा गांव में नहीं छटनी करवाने लग रहा हूँ। अरे 150 आदमियों की छटनी करने में एक भी ना ला दिया, तो ये पूरा ब्लॉक के गामा की छटनी करने में कितने दिन लगेंगे भाई। जब एक बात को स्कीम में नहीं, फिर छटनी क्यों करवाने लग रहे भाई। स्कीम में नहीं, फिर छटनी किस नाम की, क्या नाम के कागज काले फेरे, क्यों लेटर काटा। जब कोई स्कीम में नहीं, किसी चीज का कोई फद्दू बना रही है सरकार, फिर वो फद्दू बना रही है तो भाई अधिकारियों ने और कामा बुला लो भाई, और छटनी पे बिठा रखे। और 15-20 दिन में भी 50 से नामा की छटनी हुई है। इबे तो नुका ने बोला इबे तो बिना 1.5 महीना और छटनी हम लगेगा, उनमें और छटनी हम लगेगा। और वह सूची, वह जो सूची थी 170 आदमियों की प्लाटा की, बीडीपीओ साहब ने खुद अपने हाथों से मुझे दी थी तहसील में। बोले भाई 170 आदमी हैं, और सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार मैं भाई 1 हफ्ता लगेगा, और उस हफ्ता में कार्रवाई नहीं करूंगा। और जब मैं झूठ बोलता हूँ, उसकी वीडियो क्लिपिंग मेरे पास रखी है, सरपंच की भी, बीडीपीओ साहब की
और बीडीओ साहब को मैंने उसी दिन बीडीपीओ के सामने एक बात कही थी, सर एक बिन्ना को नहीं पब्लिक ने बड़ा दिल दिखा के 2 बिन्ने कहे हैं और तीसरा बिन्ना दफ्तर में ना जियो, और फिर भी इस पब्लिक ने एक हफ्ता फिर दे दिया। हम तो बार बार एक के बात का वहां जब सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं थी, या पब्लिक बटने करने की जरूरत कौन थी भाई? या पब्लिक आज हमने को नहीं करी, पब्लिक बटली हमने कते नहीं करी। या पब्लिक बटली करवाने में बीडीपीओ साहब का हाथ है, क्योंकि बीडीपीओ साहब ने खुद इस पब्लिक को वादा करा था कि 1 हफ्ते के भीतर तारे पलाटा कार्रवाई करवाऊंगा, और बीडीपीओ साहब ने खुद अपने मुंह से उन गांव के भी नाम बताए थे और यो भी बताया था कि प्लाट काटने का प्रोसीजर के है, जिसकी वीडियो मेरे दोरे है भाई, मेरे दोरे है। कदे नु कंदो ये सीआईडी वाले भाई इनती बुखार है, मन्ना को नहीं बुखाए, मन्ना बुखाया भाई, किसी ने नहीं बताया, वीडियो ने बुलाए, वीडियो ने 1 हफ्ते का टाइम देके और पूछन तो आवेंगे और उस पूछन के दौरान क्या जवाब मिल रहा है? उस पूछन के दौरान जब वीडियो फिर नू के शिकायत कर दो, करवा दो, वीडियो ने सस्पेंड को नहीं करते प्लाट। और दूसरी बात देखो, वीडियो साहब के पास कोई गाइडलाइन नहीं, चाहे कोई सरकार की कोई पॉलिसी थी या नहीं। 1 लाख का कूपन, 1 लाख के कूपन किस आधार पर गांव में बांटे गए? दूसरी बात वो भी उस गांव में बांटे गए जिस गांव में पंचायत की जमीन थी, जिन गांव के अंदर पंचायत की जमीन थी, जबकि सरकार की गाइडलाइन वीडियो साहब ने कौन बेरा, मैं बताता हूं आपको। सरकार की गाइडलाइन ये है कि जिन गांव के अंदर जमीन नहीं है उन गांव के अंदर सरकार प्लाट खरीदने के लिए 1 लाख रुपए मुहैया राशि दी जाएगी। और एक और मैं बता दूं, कल परसों कैबिनेट की मीटिंग में एक फैसला आया है, बीडीपीओ साहब ने को नहीं बेरा, उस गांव में उस कैबिनेट में यह भी फैसला हुआ है कि जिन गांव के अंदर जमीन नहीं है उस गांव के अंदर सरकार जमीन खरीद के प्लाट काटेगी। भाई सरकार की स्कीम थी, जब तो कूपन दिए होंगे या बिना स्कीम कूपन दे दिए? स्कीम थी भाई मीडिया वाले भाई, तुम देखने लायक रहे हो। और मेरा पूरी तैयारी तो है, पूरी तैयारी पे इस पब्लिक के का खून खराबा पे करवाने पर तुड़ रहा है वीडियो, खून खराबा पे। आज इस पुलिस का फोर्स का मतलब क्या भाई, इतनी खड़ी करने का? हमनु का पछला दे दे जवाब, बिक जा भाई जवाब दे, और जा भाई दे पिछला जवाब, जाओ जवाब दे के जाओ। एक भी जवाब नहीं हमारी बात का। और मीडिया वाले भैया ने जब ऐसे पूछ ले हमारी बात को जवाब हो पूछो, हम रिकॉर्ड देवांगे, विद रिकॉर्ड देवांगे। 1 अगस्त को यहाँ के एसडीएम को सचेत किया गया, हाँ भाई जब थाने में एसएचओ साहब को डीएसपी साहब को रिपोर्ट दे दिया भी फलाना गांव में नजायज दारू बिकन लग रही है, और फिर वो भाई फलाना गांव में नजायज दारू बिका है और स्मैक बिका है, और भाई जो वीडियो एसएचओ कार्रवाई नहीं करे डीएसपी, तो भाई फिर क्या होना चाहिए? सस्पेंड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सस्पेंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एसडीएम को लिखित में ज्ञापन के माध्यम से दिया गया, उसकी अखबार की कटिंग और उसकी वीडियो हमारे पास है। 8 तारीख तक, 7 तारीख होगी, 7 ने इसका दौरे जवाब आवे है, 8 ने मैंने सवेरे फोन करे, उस दौरान मैंने फोन करे जब मेरा क्या था फोन पे इतनी है भद्र भाषा की प्रयोग जिसकी कोई हद नहीं, जो आज पब्लिक के सामने करा। और समय आएगा कोर्ट के सामने वो भी सबूत पेश करूंगा जिसमें बीडीपीओ साहब ने यह कह रखा है, जाओ मैंने सस्पेंड करवा दो, प्लाट को नहीं काटता वीडियो, कह दो जाओ कोर्ट के सामने, वो भी सबूत दूंगा भाई, टाइम आऊंगा जब सबूत दूंगा, सबूत के साथ बोल रहा हूँ, सबूत दूंगा इस बात की। वीडियो की मुंह की आवाज मैं खुद कोर्ट में पेश करने का काम करूंगा, जब कोर्ट में बात आई तो। आप सभी का बहुत बहुत शांति से बैठ जाओ भाई, कोई सरकार के खिलाफ नारेबाजी नहीं करनी, कोई वीडियो के खिलाफ नहीं करनी, जो तो था जिस ने मेरा बैठ के आराम से बैठ जाओ।